हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए हम लोग आज के मार्केट के एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन को समझते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाई सेल का एडवाइजरी नहीं रहता है, या हम किसी भी बाई सेल के लिए हम नहीं बोलते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए डिस्कस होता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल नया है, आप कंटेंट देखिए, पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। ये निफ्टी का चार्ट है, देखिए कल का हमारा, आज ये 9:15 का ये जो है सो कैंडल है। और ये जो है सो कल हमने डिस्कस किया था आपसे कि मार्केट में, कल मैंने स्पष्ट बोला था कि मार्केट में क्या होगा कि अब ये 10 लाइन था यहाँ पे, उसको भी अपन थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम लोग कुछ ऐसा लगा देते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने बोला था कि अगर गैप अप ओपनिंग होगा तो पहले सेलिंग आएगी फिर बाइंग आएगी। तो गैप अप ओपनिंग हुआ, हमने बोला था कि ये ट्रेंड लाइन के पास से बाइंग आएगी। एग्जैक्ट मार्केट ने जैसा प्रेडिक्शन था 100% करेक्ट हुआ। उसके बाद बैंक निफ्टी में भी हमने ये बोला था कि मार्केट जो है सो आपको, अगर ये तो आपको गैप डाउन ही था, ये तो मैंने इसमें बुलिश में था ही नहीं, मैं कल ही बोल दिया था कि मार्केट जो है सो अगर इस लेवल पे अगर ओपन होता है तो सेलिंग आएगी, और आया। और इस लेवल पे बोला था मैंने बाइंग आने के लिए, यहाँ से बाइंग भी आई है। ओके, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, जैसा मार्केट बोला गया है वैसे ही चल रहा है। निफ्टी फाइनेंस में भी ऑलमोस्ट सारे लेवल हिट हुए हैं और सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट सारे लेवल हिट हुए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा निफ्टी पे आते हैं और निफ्टी को थोड़ा समझने की आप कोशिश कीजिए कि निफ्टी कर क्या रहा है। देखिए आज इसकी एक्सपायरी थी, कोई बात नहीं है। मार्केट में ये वाला स्पाइक थोड़ा सा डराया है लोगों को, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कैपिटल गोल हो गया होगा। और ये स्पाइक आ रहा है तो कोई बुराई नहीं है, आप समझिए। मार्केट को आप नहीं समझ रहे इसलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मार्केट सही चल रहा, अपने हिसाब से चल रहा है। जिसको नहीं समझ में आता है वही बोलता है कि मार्केट में ये हो रहा वो हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट अपने लेवल से स्पाइक भी देता है तो लेवल से स्पाइक देता है। जहां पे सेलर का लेवल है मार्केट वहीं रिएक्ट करेगा ना, कहां रिएक्ट करेगा। बड़ा प्लेयर को अगर मान लीजिए कहीं पोजीशन बनाना है तो वहीं बनाएगा और कहीं नहीं तो बनाएगा। तो ये वाला लेवल जो था इसका आप अगर देखेंगे ढंग से तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, गैप अप ओपनिंग दिया है। और अगर हम लोग यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने को। पहला तो है कि ये सारे बैकग्राउंड हटा देते हैं और उसके बाद में 0.5 को ग्रीन और 0.6 को रेड, ओके। और उसके बाद में बाकी सारे लेवल रहेंगे हमारे ब्लैक में। ये आप लोग कर लीजिएगा या आप नहीं कीजिएगा, आप समझ लीजिए कि कैसे होता है, बस इतना ही बार ये, क्योंकि हमारे लिए थोड़ी सुविधा रहता है काम करने में, नहीं तो ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। ओके, तो बाकी सारे लेवल अपन ने ब्लैक में डाल दिए। ओके, ऑलमोस्ट हो गया है। चलिए, तो अब आप देखिएगा कि यहां से ये हमारा जो है, अगर हम फिर लगाते हैं तो देखो मार्केट जो है सो अपने हिसाब से ही चलेगा ना। जो उसका लेवल होगा वहां से मार्केट रिएक्ट करेगा, उसमें कोई दो राय तो है नहीं। तो मार्केट में आपका यहां से इसको पकड़ोगे तो फिर जो है सो ऊपर चला गया है, वहां से सेलिंग आनी चाहिए। या फिर अगर आप इसको पकड़ोगे यहाँ पे, इस वाले सपोर्ट को अगर आप पकड़ के चलोगे, इस वाले को, तो आपको 0.5 और 0.6 के लेवल से मार्केट ने एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिया है। अच्छा, अब ये आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा मान लो कि आपको ये वाला तो ठीक है, ये वाला नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन ये तो पकड़ लोगे। यहां से आपके पास में जब लेवल, ठीक है वहां लेवल नहीं था, यहाँ तो लेवल था। ये 0.5 और 0.6 से ये सेलिंग आई है, ये तो लेवल आपके हाथ में था। अब उसके बाद में कल की क्लोजिंग से यहाँ से मार्केट बाउंस हुआ। मार्केट बाउंस होने के बाद में क्या हुआ, अब यहाँ से फिर हम फिर मार देंगे। ये 0.5 और 0.6 पे यहाँ पे सेलर का बड़ा प्लेयर ने अपना पोजीशन बनाया। अब फिर जो है सो उसके बाद मार्केट देखो सडन आई स्पाइक और तुरंत नीचे बायर अवेलेबल थे, ये बायर थे, ये बायर थे, ये स्ट्रॉन्ग बायर हैं। इन्होंने मार्केट को खींच के जो है सो ऊपर लेके चले गए, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन था। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा, और मार्केट को हम लोग लेवल्स वाइज, अगर हम लोग लेवल लगाते हैं तो चलिए लेवल देख लेते हैं कहां कहां पे आपको क्या क्या है यहाँ पे। चलिए, तो अब हमारे पास में रेजिस्टेंस का एक लेवल ये है, और फिर जो है सो एक लेवल ये है ऊपर साइड का। और अगर हम यहां से लेकर के लो तक का फीड कर रहे हैं तो मार्केट बियरिश ही है, याद रखिएगा। मार्केट अगेन इस यहां से यहां तक की ट्रेवलिंग कर सकता है आने वाले समय में। अगर इसको ऊपर निकालता है तो ठीक है, नहीं तो जो दिख रहा है मुझे कि मार्केट में अगेन जो है सो एक लो लगने के लिए ये मार्केट तैयार है, एक डिप मारने के लिए मार्केट बिल्कुल तैयार है।
लेकिन इसकी गारंटी नहीं, कोई भी चीज की गारंटी नहीं होती है मार्केट में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर गारंटी कोई ले रहा है तो गड़बड़ है, वो गारंटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में कल क्या होगा कोई नहीं जानता। अपन एक संभावना की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सेलर है और बायर जो है सो हर बार ट्रैप हो रहा है, तो बायर ज्यादा देर सस्टेन नहीं करेगा। आज भी जो बाइंग आई है उतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है। हाँ, अगर कल मान लीजिए इसी लेवल पे गैप ओपनिंग होता है, फिर सेलिंग आएगी, फिर यहाँ पे बाउंस होकर या तो ऊपर जाए और नहीं तो नीचे। अगर नीचे ब्रेक कर देगा तो बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो अब हमारे लिए ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ओके, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का मतलब ये हुआ, जैसे ये ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस है कि ये लो के नीचे ये लो है, लेकिन अब ये अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन लगा दिए हैं तो हमारी ट्रेंड लाइन ऐसे बनेगी जो किसी काम की नहीं है। हम ऐसे ट्रेंड लाइन लेने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो अब हमारे पास में एक यहाँ से सेलिंग आती है, तो पहला लेवल ए है, दूसरा ले आई, फिर यहाँ से बाइंग आ सकती है आने वाले समय में, ओके। तो अब हमारे पास में क्लियर है लेवल। अच्छा, अभी जो 15 मिनट पे अपन शिफ्ट होगा यहाँ से, तो 15 मिनट में आपको यहाँ पे एक लेवल और दिखेगा, जो कि छोटे छोटे लेवल हैं, लेकिन मार्केट अगर फास्ट आएगा तो आपको बिल्कुल मौका नहीं देगा। और अगर ये मार्केट इसके ऊपर निकल गया, ध्यान रखिएगा, अगर ये मार्केट की क्लोजिंग, अभी क्लोजिंग हो रही है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो फिर ये ट्रेंड लाइन की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। और अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो गया और टाइम पास करके ऊपर निकाल दिया, तो फिर हम लोग बुलिश हो जाएंगे, ऑल टाइम हाई के ऊपर फिर से मार्केट चलना शुरू कर देगा। मार्केट बियरिश नहीं है, लेकिन जब मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग आ जाती है, उसके बाद में एक सेलिंग आती है और बायर को थोड़ा सा मौका मिल जाता है बाई ऑन डीप करने का, तो बायर बाई ऑन डीप करके चलने की कोशिश करता है। तो अब यहाँ पे ये मार्केट टाइम पास करके ऊपर जा रहा है, जाने दो, कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास में जो लेवल है कि मान लीजिए नीचे आता है तो ये सारे लेवल है, और ऊपर जाता है तो हमारे पास ये सारे लेवल है, ओके। तो ये हो गया निफ्टी 50 का। आइए निफ्टी बैंक को देखते हैं हम लोग। तो बैंक का जो लेवल है हमने यहाँ पे ये लगा के रखा है, और यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी बैंक में देखिए ये भी जो है सो एक लोअर लो के फॉर्मेशन में चल रहा है, कायदे से कहा जाए तो। हालांकि एक्चुअल में तो जो लेवल होना चाहिए कायदे से, तो लेवल हमारा ये होना चाहिए यहाँ से, लेकिन और ये अगर ये रेंज अगर पकड़ के चलता है तो बजट तक ये पकड़ के चल सकता है, क्योंकि अभी भी ये लोअर लो के फॉर्मेशन में है, हायर हाई के फॉर्मेशन में तो है नहीं। तो ये लोअर लो के जो फॉर्मेशन में है, मार्केट कल इस लेवल से अगेन जो है सो एक डिप दे सकता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मार्केट जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें। हाँ, मार्केट कल इस लेवल से अगेन आपको एक डिप देने के लिए यहाँ पे तैयार है। अगर डिप आता है तो उसके लिए हमने नीचे के सारे लेवल लगा दिए हैं, और अगर और ज्यादा एग्रेसिव डिप आता है तो आपके पास में ये सारे लेवल्स रहेंगे जहां पे आप प्ले कर सकते हैं। 51,286 एक और 51,000 पे आपको यहां तक के लेवल मिल सकते हैं कल अगर आता है तो। और इसके ऊपर निकालता है तो ऊपर साइड के लेवल हमारे क्लियर होने चाहिए। तो हमारे पास में पहला लेवल ये है, और उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे सेलर हैं, और फिर जो है सो इसके ऊपर हमारे पास ये सारे लेवल हैं जहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल सा पहले जो है मान लीजिए इधर का गैप ओपनिंग हो गया, और तो फिर हमें शॉर्ट करके चलना है, और यहाँ इंतजार करना है कि अगर मान लीजिए रिट्रेस करता है 50% फिर से सेलिंग आ जाती है तो ये मार्केट सीधे यहाँ आ जाएगा, और नीचे आएगा तो आज कल के दिन और नहीं रुकेगा। कल शुक्रवार भी है। निफ्टी फाइनेंस के हम लोग लेवल देख लेते हैं। निफ्टी फाइनेंस में हम लोग अगर देखते हैं तो 5 मिनट में नहीं, इसको थोड़ा सा 15 मिनट में चार्ट को शिफ्ट करोगे तो थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, पहले हम लोग थोड़ा सा इसको ये कर लें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के, हाँ, ताकि लेवल लगाना आसान रहे। देखिए टॉप लेवल हमारा ये है, उसके बाद में हमारे पास लेवल ये है, उसके नीचे हमारे पास लेवल ये है, या आप कहें तो थोड़ा सा ये नीचे, मतलब 20-30 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, यही लेवल है। और फिर उसके नीचे हमारे पास में लेवल ये है, ये ठीक है, और उसके नीचे का लेवल हमारे पास में ये है, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ना है। और उसके बाद में अगर नीचे आ गया तो हमारे पास लेवल ये है। तो नीचे के हम लोगों ने लगभग सारे लेवल्स को आइडेंटिफाई करके लगा दिए हैं, ठीक है। तो नीचे के हम लोगों ने सारे लेवल्स लगा दिए हैं, अपर साइड के भी हमारे लेवल्स लगे हुए हैं। अब यहाँ पे एक चीज का जो हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है, ठीक है।
और ऊपर से हमारे पास में एक ये ट्रेंड लाइन है, ये वाली जो थोड़ा सा वैलिड दिख रही है। तो यहां से अगर गैप ओपनिंग होगी, अगर सेलिंग आती है तो आप यहां तक के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। और अगर इसके नीचे मार्केट आ रहा है तो आप इस लेवल तक भी आ सकता है। कोई भरोसा नहीं है, मार्केट है, कहीं भी जा सकता है ना। मार्केट में अगर सेलिंग आना होगा तो आएगा, उसके लिए आप और हम थोड़े डिसाइड करने वाले, नहीं डिसाइड करने वाले हैं ना। तो सिंपल है, इसके ऊपर अगर इसके ऊपर टिकता है तो हमारे पास में इसके बीच में भी एक लेवल रहना चाहिए, ये वाले, ये। तो इसके ऊपर टिकता है मार्केट तो हमारे पास लेवल ये सारे रहेंगे और डाउन साइड के लेवल। लेकिन अगर कल यहीं खुलता है, टाइम पास करके नीचे आता है तो सेलिंग रहेगा, ध्यान रखिएगा। यहीं खुल के टाइम पास करेगा तो सेलिंग, इसके ऊपर की बाइंग रहेगी। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और हम लोगों ने सेंसेक्स का जो लेवल आज दिया था, ऑलमोस्ट सारे लेवल हिट हुए हैं। आइए सेंसेक्स को देख लेते हैं यहाँ पे। तो सेंसेक्स में हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन है जो कि एक वैलिड ट्रेंड लाइन मुझे दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए, और इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। और उसके बाद में लोअर साइड में हमारे पास में यह एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ये हालांकि ये थोड़ा सा ज्यादा जिगजैग हो जाएगा, ये इसको यहां से नहीं लेकर के आप यहीं से ले लो, ठीक है। तो ये सिकुड़ता हुआ जाएगा तो फटेगा, बुलिश है। तो ये जो है सो यहाँ से सेलिंग आएगी, फिर बाइंग आते आते फट जाएगा और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर निकल जाएगा। तो इसलिए इस टाइप के हैं। अब ये तो हमारे ट्रेंड लाइन हो गए जिसपे हम प्ले करने वाले हैं या करते हैं। अब आइए हम लोग इसको समझते हैं कि कल के लिए हमारा लेवल्स क्या रहेगा। लेवल्स जो लेवल्स है उस पर प्ले करेंगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बन सकता है। तो देखिए यही है एग्जैक्ट लेवल, मार्केट वहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये हमारे पास में एक रेजिस्टेंस का लेवल है, फिर उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस का लेवल है हमारे पास में ये है ये वाला, और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई है। ओके, तो ये हमारे ऊपर साइड के लेवल हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम थोड़ा सा यहाँ पे एक और लेवल लगा देते हैं। चलो ये हो गया। डाउन साइड के लेवल हमारे कौन कौन से हैं? डाउन साइड के हमारे पास एक लेवल ये है, और उसके बाद में फिर हमारे पास में एक लेवल ये है, और उसके नीचे अगर निकलता है तो हमारे पास में ये है। ओके, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मार्केट अगर बाउंस करेगा तो बहुत बुरी तरीके से बाउंस कर सकता है अपर साइड में, क्योंकि मार्केट बुलिश है। और अभी जो है सो एक समझिए कि एक बेरिश बुलिश फ्लैग बना रहा है, ये फटेगा ना तो बहुत बुरी तरीके से फट जाएगा। तो अगर कल सेलिंग आती है तो यहां तक के लिए प्ले कीजिएगा, फिर बाइंग आएगी, सेलिंग आएगी और फिर निकलेगा तो 60 पूरा लेवल निकाल के ऊपर निकल जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए कल के लिए हमारे पास यहाँ खुलता है तो हम शॉर्ट करके चलेंगे। लेवल हमारा ये रहेगा, ये वाला ट्रेंड लाइन तक का टारगेट रहेगा। गैप अप खुला और सस्टेन किया ऊपर जा रहा तो ये सारे रेजिस्टेंस रहेंगे जो कि आपके टारगेट रहेंगे। और गैप डाउन खुलता है, इधर कहीं मिलता है तो आप बाई करके चलिएगा इस यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है। तो ये सारे जगह पे हमने लेवल भी लगा दिए हैं, मार्क भी कर दिए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।